मुश्किलों में संभलने का नाम होती है जिंदगी, मुश्किलों में संभलने का नाम होती है जिंदगी, खुद पर भरोसा रखने का नाम होती है जिंदगी। हालात अनुकूल हो तो हम कुछ भी कर लेते हैं मेरे दोस्त, विपरीत हालात में कुछ कर दिखाने का नाम होती है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, आइए इन लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज से 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले मैंने एक शेड्यूल किया था, शॉर्ट शेड्यूल किया था, जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जो क्लास 11-12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है को मैंने शेड्यूल किया था, बट किसी कारणों की वजह से वो वीडियो नहीं बन पाई। उसके लिए पहले तो मैं सॉरी बोल रहा हूं आपको। लेकिन आज ये वीडियो है रात 8 बजे ट्रांसफॉर्मेशन की, जो क्लास 11-12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11-12 के स्टूडेंट इसे बिल्कुल मिस न करेंगे और बिल्कुल मिस ना करें। और सेकंड चीज क्या है कि अगर आप 9-10 के भी हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही प्यारा सा चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ी सा मतलब थोड़ा लेंदी है, बट हम लोग इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर पूरे सेशन में आप बने रह रहे हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। कम से कम इसकी 5 या 6 क्लास होगी। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की इसकी क्लास है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और कितने टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन को हम बनाते हैं। ओके, तो क्लास स्टार्ट किया जाए। आप तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए ध्यान से, आज वीडियो नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स। आज वीडियो नंबर 1 है जिसमें आप देख सकते हैं 1 और क्लास 11th एंड 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, पहली तो बात ये समझिए। तो आप इमेजिन करिए, आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और सेकंड थिंग, जब उसका स्ट्रक्चर होगा तो अपनी उसकी एक मीनिंग आएगी। तो जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो होता क्या है कि उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है प्लस उसकी अपनी एक मीनिंग आती है, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, जिसको हम कहते हैं रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन का मतलब है स्ट्रक्चर का चेंज होना। जैसे आप देखते हैं शादी विवाह में जो लड़कियां मेकअप करती हैं, लड़के फेशियल वगैरह कराते हैं ना, तो वहां पे हल्का सा उनका फेस, भाई इंसान तो वही रहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इंसान तो वही रहता है, बट हल्का सा फेस में चेंजिंग आ जाती है। फेस का मतलब रूप। तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या सीखेंगे? अब यहां पे देखिए किसी का चेहरा नहीं है, भाई याद रखिए इस चीज को, किसी का चेहरा नहीं है। यहां पर सेंटेंस आपको मिलेगा और सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो जब सेंटेंस को आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो यहां पे हम उसका फेस चेंज करेंगे। दैट मीन्स वो दिखने में कैसा है बस उसे चेंज करेंगे, याद रखिएगा, उसकी मीनिंग नहीं बदले। अच्छे बताइए, जब कोई लड़के लड़की जो फेशियल वगैरह कराते हैं तो क्या वो जो एक्चुअल में हो तो बदल जाते हैं? नहीं, बस उनका हल्का फुल्का फेस में चेंजिंग आ जाती है, राइट। यहां पर भी वही है कि जब हम सेंटेंस को बदलेंगे तो सेंटेंस का बस फेस चेंज होगा। दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उसकी मीनिंग बिल्कुल नहीं बदलेगी। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता ही यही है कि आपको एक सेंटेंस मिलेगा और उस सेंटेंस में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है प्लस उसकी अपनी एक मीनिंग आती है। तो स्ट्रक्चर हम उसका चेंज करेंगे, मीनिंग नहीं चेंज होती है। ओके, चलिए थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा यहां क्या लिखा हुआ है। जैसे यहां मैं आपको बता भी दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए नया मार्क करके। चलिए देखिएगा स्टूडेंट्स कि जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा, देखिएगा आपने कोई सेंटेंस लिखा, उसका स्ट्रक्चर होता है और उसकी एक मीनिंग आती है, राइट। तो उस सेंटेंस से स्ट्रक्चर आप चेंज कर दोगे, मतलब स्ट्रक्चर ही बदलेगा बट उसकी मीनिंग ही नहीं बदलेगी। इसका आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। चलिए थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस क्या लिखा है, जरा हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में देखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस अर्थात वाक्य का रूप परिवर्तन,
वाक्य का रूप परिवर्तन। देखिए प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करता हूं बट नहीं हो पा रहा है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं डेली आपको वीडियो दे पाऊं। इस वीडियो का जो स्लॉट है डियर स्टूडेंट्स वो रात 8 बजे है, बट एक मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूं जो मैं मतलब मैंने उसे बंद किया हुआ है, फिर से मैं उसे स्टार्ट करूंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर एजुकेशन में दे पाऊं। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी स्टूडेंट्स, बट कुछ डिले हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा। ओके, चलिए देखिएगा, वाक्य का रूप परिवर्तन। वैसे आई हेट सॉरी। ओके, वाक्य का रूप परिवर्तन देखिए ध्यान से, यहां पे एक ही वर्ड देखिए, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस, अर्थात एक सेंटेंस को बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, इज टू चेंज इट। इट यहां पे उस सेंटेंस के लिए यूज किया गया है, तो इट अर्थात उसका चेंज करना, क्या ट्रांसफॉर्म करना, मतलब उसमें क्या चीज बदलना, फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर। यहां पर देखिए, बात समझिएगा, यहां पे लिखा है कि टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट, मतलब जब एक सेंटेंस को हम बदलते हैं तो उस सेंटेंस में क्या बदलता है कि फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर, मतलब एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में हमें जाना है। दैट मीन्स एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाना है। बात समझ रहे हैं? वन ग्रामेटिकल फॉर्म, देखिए, फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर, अर्थात एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में जाना, अर्थात एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज, उसका इंटरफेस चेंज करना है। उसके बाद क्या है कि विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, सेंस मतलब मीनिंग, यहां पे जो लिखा हुआ देखिए, विदाउट अल्टरिंग मतलब बिना बदले, किस चीज को बिना बदले, इट्स सेंस अर्थात उसके मीनिंग को बिना बदले। इज दैट क्लियर? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम चीजों को लिखने का तरीका भाई चेंज कर लें, स्ट्रक्चर उसका हम चेंज कर लें, बट उसकी मीनिंग बदलने नहीं चाहिए। आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कि वाक्य परिवर्तन का वह तरीका जिसमें हम वाक्य के संरचना को बदलते हैं बिना उसके अर्थ को बदले। वाक्य परिवर्तन का वह तरीका जिसमें हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलते समय उसकी संरचना को बदलते हैं, उसके अर्थ को नहीं। अर्थात वाक्य परिवर्तन का वह तरीका जिसमें परिवर्तन करते समय वाक्य की संरचना बदले, उसका अर्थ नहीं। देखिए, मैंने 3 तरीके से इस चीज को बोल दिया, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, जो उसका इंटरफेस है, बस वो चेंज हो, उसकी मीनिंग, उसका अर्थ, उसका सेंस बदलना नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखिए, वही डेफिनेशन आपकी हिंदी में लिखी हुई, जरा देखिएगा, किसी वाक्य का अर्थ परिवर्तित किए बिना, देखिए यहां पर कुछ अलग तरीके से लिख दिया गया है कि किसी वाक्य का अर्थ परिवर्तित किए बिना उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी वाक्य का अर्थ परिवर्तित किए बिना, भाई उसका अर्थ में बदलना नहीं, जो यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, अर्थात उसका अर्थ बदले बिना उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना ही, मतलब किसी वाक्य को हम जब चेंज करें, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो बिना उसका अर्थ बदले, ठीक है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या करना, परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ट्रांसफॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। जरा एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए लिखा है यहाँ पे कि राधिका इज अ गुड गर्ल। देखिए ध्यान से, राधिका इज अ गुड गर्ल, राधिका एक अच्छी लड़की है। क्या? राधिका इज अ गुड गर्ल, राधिका एक अच्छी लड़की है। अब हमने इसको देखिए, अब देखिए करना क्या आपको,
यहां पर राधिका इज अ गुड गर्ल, मतलब राधिका एक अच्छी लड़की है। तो हमें जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ना तो इस प्रकार से लिखेंगे कि जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं उसका भी यही सेंस आए कि राधिका एक अच्छी लड़की है, वो बदलना नहीं चाहिए। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा कि राधिका इज नॉट अ बैड गर्ल। ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्ट्रक्चर बदल रहा है, यहां पे नॉट नहीं है, यहां पे सेंस नेगेटिव नहीं है, मतलब सॉरी, यहां पे सेंस जो है वो पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर में नॉट नहीं है। यहां पर भी सेंस पॉजिटिव आएगा बट स्ट्रक्चर में नॉट है। ऐसा मत समझिएगा कि यहां पर स्ट्रक्चर में नॉट आ गया तो सेंस में भी नॉट आएगा, नहीं। देखिए कैसे है कि राधिका इज अ गुड गर्ल, राधिका एक अच्छी लड़की है। राधिका इज नॉट अ बैड गर्ल, देखिए दो निगेटिव वर्ड यहां पे आ गए, एक निगेटिव वर्ड है नॉट और एक निगेटिव वर्ड है बैड, और जब दो निगेटिव मिलेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, पॉजिटिव। आपको पता होगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे आप तो, कि जब दो निगेटिव साथ आते हैं तो उन्हें पॉजिटिव काउंट किया जाता है। तो राधिका इज नॉट अ बैड गर्ल, राधिका एक बुरी लड़की नहीं है। दैट मीन्स कैसी है भाई साहब, अच्छी है। क्लियर हो बात, बोलो। हमने बोला कि राधिका इज अ गुड गर्ल, राधिका एक अच्छी लड़की है। फिर हमने कहा कि राधिका इज नॉट अ बैड गर्ल, राधिका एक बुरी लड़की नहीं है। दैट मीन्स राधिका एक अच्छी लड़की है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, इसके स्ट्रक्चर में नॉट नहीं है और इसमें हमने नॉट मेंशन कर रखा हुआ है। ओके, आई होप आप ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या है हेडिंग कि ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। देखिए रूप का अंतरण मतलब रूप में अंतर हो, राइट, की विधियां, मतलब इसकी क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशन, जरा देखते हैं हम लोग। पहला आप देखेंगे, जो देखिए सबसे फेवरेट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है आपका यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, जिसको हम कहते हैं रिमूविंग टू। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो कल की वीडियो से स्टार्ट होगा, कल की क्लास से स्टार्ट होगा, तो इसे आप देखना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो पहला टॉपिक है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। दूसरा है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज कंपैरिजन। जैसे देखिए एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा ना, एडजेक्टिव, तो उसमें 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो उसका आपस में जो इंटरचेंज होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ा जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद क्या है, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तीसरा पॉइंट है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अर्थात आपसे कोई पूछे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किसका हिस्सा है भाई साहब, तो आप कहेंगे कि यह भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। यहां पर भी यही चीज होती है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में आते हैं तो स्ट्रक्चर तो बदलता है लेकिन इसकी मीनिंग, सेंस नहीं बदलता। कैसे, जैसे मैं कहूं कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। अब आप कहेंगे इसका पैसिव वॉइस कि रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया। तो भाई पहले वाले सेंटेंस में भी मारने का काम राम का है और मरने वाला काम रावण का है, दूसरे में भी मरने वाला जो काम है रावण का ही है और मारने वाला काम राम का ही है। सेंस नहीं बदल रहा है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल रहा है। तो एक्टिव पैसिव भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है। क्लियर। फोर्थ टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव हम कर सकते हैं। ओके, अगला है इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव। इंट्रोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से दोनों हो सकते हैं, इसलिए एंड लिखा गया है, टू नहीं लिखा गया। देखिएगा अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, मतलब अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव हो सकता है। ओके, आगे देखिएगा इंटरचेंज ऑफ एक्सलमेटरी एंड असर्टिव, अर्थात एक्सलमेटरी से असर्टिव और असर्टिव से एक्सलमेटरी। एंड लास्ट है इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल के, जैसे नाउन को वर्ब बना करके, वर्ब को नाउन बना के, वर्ब को एडजेक्टिव बना करके हम चेंज करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसको है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में डेफिनेशन मैंने लिख दी थी, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे पूरा इंग्लिश और हिंदी की डेफिनेशन। उसके बाद मैंने बताया कि जो रूपांतरण, जो ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी कितनी विधियां हैं, कितने कॉन्सेप्ट हैं, इनको हमें पढ़ना है। तो कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, रोज रात 8 बजे हम करेंगे
क्लास 11 12 के लिए रामबाण क्लास होगी, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही बेहतर और बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा एडवर्ब टू को चेंज करना। ओके, तो आई होप आप लोग क्लास के साथ जुड़ेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। लेकिन हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।